हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी चार्टर एक्ट, जिसमें होगा 1858, 1861, 1892 तथा इसके अधीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वायसराय, जिसे लॉर्ड कैनिंग से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय तक ब्रिटिश शासन का विरोध, इन सब से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम का निम्न में से किसने विरोध किया था। 1858 के अधिनियम का जो विरोध किया था वो है रॉस मैगल्स ने, यानी कि पहला, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ये दोनों जो हैं इन्होंने विरोध किया था 1858 के अधिनियम का। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो क्या क्या विशेषताएं थी वो देख लेते हैं। सबसे पहला है भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय होगा, तो जो लॉर्ड कैनिंग है वही अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय बनते हैं। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। तो इस हिसाब से जो है सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत 1784 में पिट इंडिया एक्ट की स्थापना शासन की द्वैत व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई थी। तो कौन सी वो अधिनियम था। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो है 1858। 1858 के तहत ही जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित द्वैत शासन पूरी तरह समाप्त हो गया था 1858 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय प्रणाली तथा विभागीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। तो आंसर वही हो जाएगा हमारा 1861 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 1861 के तहत जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, पहली बार जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विभागीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य जो है विधि विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। ये कौन सा अधिनियम है 1861 वाला। वायसराय को प्रांतों के विधान परिषद की स्थापना का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो बिल्कुल सही है। बम्बई एवं मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण एवं उसमें संशोधन का अधिकार पुनः प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत शासन की किस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया था। तो यहाँ पर जो है प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्रीकरण नहीं, यहाँ पर विकेंद्रीकरण को क्या किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था 1861 के तहत। अगला है निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1861 के तहत जो है भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी 1861। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ परंतु मत विभाजन का नहीं था। तो वही आंसर हो जाएगा हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892 का था, जिसके अंतर्गत बजट पर बहस करने का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन मत विभाजन का नहीं था। तो वो कौन सा अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में संसदीय प्रणाली का खुला रास्ता खुल गया था। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 1892 के तहत जो है संसदीय प्रणाली का रास्ता खुल गया था 1892। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वही कैनिंग ही थे। कैनिंग जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है
1857 के विप्लव निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुए थे? तो वही कैनिंग था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित है? तो सबसे पहला यहाँ पर है, उसके कार्यकाल में व्यापगत या विलय के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से 1859 में वापस लिया गया था। इसके समय भारतीय दंड संहिता अधिनियम पारित किया गया था। सी ऑप्शन है, इसके समय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। तो सारे ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा सॉरी यहाँ पर जो है, लॉर्ड मैकाले के दंड विधान जब्ता दीवानी तथा जब्ता फौजदारी को अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्वीकार किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही स्वीकार किया गया था, जिसमें दीवानी और जब्ता फौजदारी को अंतिम रूप से गवर्नर जनरल के काल में स्वीकार किया गया था, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके समय पर आया था? विधवा पुनर्विवाह तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह जो है वो एक्ट आया था। अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में बहावी आंदोलन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हुआ था? बहावी आंदोलन तो एलिंगन के समय हुआ था। बहावी आंदोलन एलिंगन की मृत्यु भारत के किस प्रांत में हुई थी? तो पंजाब प्रांत में हुई थी। पंजाब, एलिंगन की मृत्यु पंजाब में। बहावी आंदोलन भी हुआ था उसी के समय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में घटित हुई थी? तो सबसे पहले यूरोप के साथ जो है लॉरेंस है, वायसराय लॉरेंस, यूरोप के साथ तार संचार व्यवस्था की शुरुआत होती है। पंजाब में भूधृति अधिनियम पारित किया गया। उड़ीसा और राजपूताना में भयंकर अकाल था। किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस। तो उपयोग सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल का गठन किया था? तो यहाँ पर जो अकाल का गठन किया था वो है चैम्बेल हेनरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर जॉन लॉरेंस ने अकाल आयोग गठित किया था। किसकी अध्यक्षता, किसके नेतृत्व में? चैम्बेल हेनरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में वित्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया तथा प्रथम प्रांतीय बंदोबस्त किया गया? तो प्रथम प्रांतीय बंदोबस्त किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मेयो के कार्यकाल में घटित हुए थे? तो पहली जनगणना जो है वो करवाई गई थी, बिल्कुल सही है। वो यह प्रथम भारतीय गवर्नर था जिसकी हत्या उसके ऑफिस में की गई थी, ये भी सही है। इसने काठियावाड़ और अरवड़ को भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आधार पर दंडित किया था, तो ये भी सही। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ बुक के समय में कूका आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपना त्याग पत्र क्या कर दिया था? दे दिया था। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक ने अपना जो है त्याग पत्र दे दिया था। कब? जब अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड नॉर्थबुक के शासनकाल में किस ब्रिटिश हस्ती का भारत में आगमन हुआ था? तो एडवर्ड सत्तम जो है वो उसका आगमन हुआ था, एडवर्ड सत्तम, लॉर्ड नॉर्थबुक के ही समय में। उन्होंने ही रिजाइन दे दिया था अफगानिस्तान के मैटर से संबंध में। अगला है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश संसद ने शाही उपाधि अधिनियम पारित करके सम्राज्ञी विक्टोरिया को केसरे हिंद से सम्मानित किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन ने जो है विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में पारित किस अधिनियम को गला घोंट अधिनियम की संज्ञा दी गई है? तो गला घोंट की जो
दी गई है वो है भारतीय प्रेस अधिनियम। भारतीय प्रेस अधिनियम को ही लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया कार्य जो है गलाघोट अधिनियम की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को ही ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल में हुए अकाल के समय स्वरूप की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किया था। लॉर्ड लिटन ने किस स्थान पर मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो अलीगढ़ में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड लिटन के संदर्भ में सत्य है? इसके काल में भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। अगला है, इसने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु जो है 19 वर्ष कर दी गई थी। इसके काल में अफगानिस्तानों के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध क्या हो गया? असफल रहा था। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। पहली बार फैक्ट्री अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन? तो वही लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था? तो लिटन के समय में ही निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु लाई गई हंटर आयोग की सिफारिश मुख्य रूप से किस शिक्षा में सुधार के संदर्भ में की गई थी? तो वही प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के काल में पारित किया गया कौन सा अधिनियम दुर्भाग्यशाली विवाद के साथ समाप्त हो गया? तो कौन सा विवाद था? तो यहाँ पर इलवर्ड बिल जो है वो समाप्त हो गया था। इलवर्ड बिल 1883 से लेकर 84 तक। अगला है, लॉर्ड रिपन ने भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए किस राज्य क्षेत्र को उसके पुराने शासक को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। तो मैसूर हो जाएगा। मैसूर को वापस कर दिया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता के अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना शब्दों से नहीं? तो ये रिपन के ही शब्द थे। रिपन। रिपन जो है वो सही आंसर है। अगला है, निम्न में से किसने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? किन्होंने दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में घटित हुई थी? तो यहाँ पर जो स्वतंत्र देश के रूप में बर्मा का अस्तित्व समाप्त, तो ये भी हुई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेसी एक्ट जो है डफरिन के समय हुआ था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सही आंसर हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला चरण माना जाता है? तो पहला चरण जो माना जाता है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत तथा अफगानिस्तान के समय जो है रेखा खींची गई थी? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय जो है रेखा खींची गई थी। गवर्नर जनरल एलिंगन द्वितीय के काल में गठित लॉयल आयोग का संबंध किससे था? लॉयल आयोग का संबंध जो है अकाल से था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जानी चाहिए? तो है एलिंगन द्वितीय का कथन था ये, एलिंगन द्वितीय का। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने अपने विदेश नीति में के तहत किस देश में रूसी विस्तारवादी योजनाओं को विफल करने के लिए सैनिक अभियान भेजा था? तो आंसर हमारा हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत सही आंसर है। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस प्रशासन व्यवस्था की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था? तो जो पुलिस आयोग की गठन किया गया था एंड्रूज फ्रेजर।
अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के काल में गठित रेले आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। रेले आयोग का संबंध जो है वो है उच्च शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा रेले आयोग का संबंध है। किस गवर्नर जनरल के कार्य में भारत में पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अकाल एवं सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन किया गया था। तो एंटनी मैकडोनाल्ड के उसमें की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्य जो है लॉर्ड जनरल कर्जन के कार्यकाल से संबंधित है। अगला तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सर कॉलिन स्टॉक मीन कीप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, बिल्कुल सही है। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश करना और साम्राज्य कृषि विभाग की स्थापना किया गया। और चौथा है वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु नवीन विभाग खोले गए। तो बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी पौंड को भारत में विधिग्राह्य बना दिया गया था। कौन सा अधिनियम था। तो ये जो अधिनियम था वो था भारत टंकन एवं पत्र मुद्रण अधिनियम। भारत टंकन एवं पत्र मुद्रण भारत टंकन एवं पत्र मुद्रण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अब ये जो है भारत टंकन एवं पत्र मुद्रण अधिनियम के तहत क्या है अंग्रेजी पौंड को भारत में विधिग्राह्य बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में रेलवे के विकास के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। तो रेलवे बोर्ड का जो गठन है वो किया गया था कर्जन के समय में। कर्जन के समय में ही क्या है रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने किसके सहयोग से सेना का पुनर्गठन किया था। तो सेना का पुनर्गठन जो है किचनर के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने कौन सा आरोप लगाकर 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। कौन सा आरोप था। प्रशासनिक असुविधा का आरोप लगा के जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। निम्न में से किसने लॉर्ड कर्जन के विषय में कहा है कि भारत में राष्ट्रीयता का प्रारंभ कर्जन ने ही किया था। तो राष्ट्रीयता का प्रारंभ कर्जन ने ही किया था, ये कथन था फ्रेजर का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में उग्रवादी आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हुआ। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित थी। तो पहला मुस्लिम लीग का गठन, खुदीराम बोस को फांसी, तिलक को 6 वर्ष की कारावास, एसपी सिन्हा की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला निम्न में से किस संवैधानिक सुधार में बांटो और राज्य करो की अवधारणा मौजूद थी। तो कौन से संवैधानिक सुधार था। तो मार्ले मिंटो मार्ले सुधार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उन निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो रद्द करने वाले थे हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी। तो आंसर हमारा होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय कार्यकाल में गठित हुई थी। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।